हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 7th मैथमेटिक्स, चैप्टर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करता हूं। आज हम इस एक्सरसाइज में इसमें केवल दो ही क्वेश्चन हैं और वे टोटल दोनों क्वेश्चंस किस पर बेस हैं, वो इस पर बेसिस हैं, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कहाँ होता है और उसे किस तरह से फाइंड किया जाता है वो आपको मैं समझाऊंगा। सपोज मेरे पास ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसके ये जो अंदर है ये आपके पास क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स कहे जाते हैं ट्राइंगल के। अगर आप इस एक साइड को, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को अगर बाहर तक बढ़ाते हैं, ओके यहां तक बढ़ा दिया पी तक, तो वहां वो जो उस वर्टेक्स पर एंगल बनाएगा, यानी ये जो एंगल शो होगा इसे मैं एक्सटीरियर एंगल कहूंगा। क्या कहूंगा इसे? एक्सटीरियर एंगल कहूंगा। ओके, फिर से बोल रहा हूं, ट्राइंगल की किसी एक साइड को बढ़ाने पर जो मेरे पास एंगल शो होगा उसे मैं एक्सटीरियर एंगल बोलूंगा। और ये एक्सटीरियर एंगल जो इक्वल होता है वो सम ऑफ अपोजिट, यानी इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं दो, उन दोनों के सम यानी ऐड किया जाए तो उसके इक्वल होंगे। ओके, फिर से सपोज एक और समझाता हूं आपको। सपोज ये कोई ट्राइंगल है, मैंने इसकी ए बी वाली साइड को बढ़ा दिया। ओके, तो यहां जो बना ये मेरा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होगा। अगर मैं इसमें फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास फॉर्मूला जो बनता है वो ये है, लिखते हैं सम ऑफ यानी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो मैं इस फॉर्मूले पे सॉल्व करूंगा। एक्सटीरियर एंगल, सपोज अगर इसी ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा किसके? सम ऑफ अपोजिट और इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के होगा। ओके, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के होगा। ध्यान दें, जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए होगा वो फाइंड कैसे होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसमें? ट्राइंगल में। इस बेस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा। अपनी एक्सरसाइज ओपन करें 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द, अपनी बुक ओपन करके बैठे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स फॉलोइंग डायग्राम। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसकी ये एक साइड बढ़ा दी है इन्होंने। ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको 70 डिग्री, ये गिवन है आपके पास। और यहाँ ये जो एंगल शो करा गया है ये है x। आपको इस अननोन वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूंकि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बना है तो मैं लिखूंगा बाय, बिल्कुल सभी क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं, एक भी अलग नहीं है, इसके टोटल पार्ट्स इसी तरीके से हैं। बाय, आप ऐसे लिखेंगे बाय एक्सटीरियर थ्योरम बाय एक्सटीरियर थ्योरम्स क्या है?
ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्सटीरियर एंगल की पहचान मैंने आपको बताई है, यहां पर कितना गिवन है, x इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कहने का मतलब है कि जहां भी एक्सटीरियर एंगल मिले उसके पास वाला एंगल छोड़ दीजिए, जो बाकी के दो अपोजिट एंगल कहते हैं उन्हें आप ऐड कर दीजिए। 50 प्लस 70 तो कितना हो गया आपका टोटल, ये आपका आंसर। इस तरह से आपको ये फाइंड करनी है। ओके, एक और समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर ये है एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, ये कितना है 65, ये आपको कितना दिया हुआ है 45 सेकंड पार्ट में, और साथ ही साथ आपको ये साइड बढ़ा दी और ये एंगल कितना दिया है x। फिर से वही आपके पास में क्या बनता है, सिंस चूंकि बाय एक्सटीरियर थ्योरम्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है यहां x, और ये दोनों अपोजिट एंगल कितने हैं 65 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110, ये आपकी अननोन है। ठीक इसी तरह से आपको इसके बाकी के पार्ट करने हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें भी सेम आपको यही अप्लाई करना है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फाइंड द अननोन वैल्यू इंटीरियर x। बस अब डिफरेंस कितना है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सभी में एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने थे, यहां एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा, इंटीरियर में x की वैल्यू दे देगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखें आप, ये है आपके पास, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये मुझे 50 गिवन है, यहां x मिल गया है। ध्यान दें आप, यहां इंटीरियर में x है, और लेकिन एक्सटीरियर एंगल कितना है 115। तो कोई बात नहीं, सॉल्व करें आप इसे बाय एक्सटीरियर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल क्या रूल्स है आपका कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस फिगर में एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 115, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल कितने हैं 50 प्लस x। आपको अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 50 को आप क्या कहें इधर लाएं, और इधर लाने पर क्या होगा साइन चेंज। तो क्या हो गया, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 115 में से जब आप 50 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 115 माइनस 50 65। ओके, कितना बचता है आपके पास 65 डिग्री।
ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आपको ये मिलेंगे। मैं एक और समझाता हूं आपको, जैसे कि थर्ड पार्ट लें इसका। थर्ड पार्ट आपके पास ये है, ये ओके। इस तरह से ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आपको कितना गिवन है 125 डिग्री। आपके पास ये कितना है x, और यहां पे केवल सिंबल बना दिया गया है। और ध्यान दें इस तरह के सिंबल को, ये हमारा 90 डिग्री शो करता है परपेंडिकुलर लाइन। तो इसे आप सॉल्व करें, यानी ये 90 गिवन हो गया, यानी ये एंगल कितना है 90 गिवन है। तो मेरे पास बाय एक्सटीरियर थ्योरम्स क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल्स, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है और सिंपल से है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है जी इसमें आपके पास 125 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये x है और यहां पे कितना है 90। कितना गिवन है ये 90। ओके 90 को इधर आके आप क्या कर देंगे माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125 में से जब आप 90 माइनस करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 50530। चेक कर लें 505 और 12 माइनस 9 3। ओके तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35। इस तरह से आपको इनके सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, सेम टू सेम सभी पार्ट्स इस तरीके से हैं। ओके थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।